गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शब्द विचार मैं पुनः रिवाइज कर रही हूँ। आप लोग इसको वीडियो देख के फिर से रिवीजन करिएगा। ठीक, तो शब्द भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई भी बात कहते हैं तो बात को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। जो किसी निश्चित अर्थ को जो है प्रकट करे, बताए, उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि इकाई को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, सरोवर, सूर्य आदि। शब्दों का वर्गीकरण रचना, अर्थ, रचना, स्रोत और प्रयोग, इन चार आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। अर्थ के आधार पर हमें शब्द के चार भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो एकार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे माता, दिल्ली, समुद्र, नमस्ते आदि। क्या है? ये एक ही अर्थ रखने वाले हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे नव, पत्र, वर्ण आदि। कुछ अनेकार्थक शब्दों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे सैनिक, सैनिक को क्या कहेंगे हम? जवान, युवक, वीर। फल का है लाभ, नतीजा, संतान, फल। गौ का गाय, स्वर्ग, पृथ्वी। भक्ति, पूजा, सेवा, श्रद्धा। काल का समय भी होता है, मृत्यु भी होता है, यमराज और शिव। अंक माने चिन्ह, संख्या, अध्याय। दक्षिण दिशा, दायां, अनुकूल। घन माने बादल, हथौड़ा, घना। कर मीन्स हाथ, टैक्स, किरण। सोना, सो जाना, स्वर्ण। रक्त, लहू, लाल, चंदन, केसर। भेद, रहस्य, प्रकार, फूट। तो ऐसे ही कुछ अनेकार्थी शब्द हमारी बुक में दिए हुए हैं। आप लोग लगभग इसको 20 वर्ड, 20 वर्ड आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करके ही लिखेंगे। ठीक, फिर दूसरा है इसका, तीसरा है इसका पर्यायवाची शब्द। ठीक, तो पर्यायवाची शब्द एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची को विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर चढ़ाने के लिए जल चाहिए, पानी नहीं। उसी प्रकार पीने के लिए पानी चाहिए, नीर नहीं। कुछ पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा को हम क्या और उसकी क्या क्या पर्यायवाची है? चंद्र, चांद, इंदु, शशि, रजनीश, रजनीकर। इनमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। कम से कम आप लोग 20 वर्ड तक जो है पर्यायवाची याद करेंगे और मौखिक मतलब याद करने के बाद आप अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे। ठीक, चौथा है इसी का रचना के अर्थ के आधार पर विलोम शब्द। परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहते हैं। मतलब जो है उसका उल्टा बताए उसे हम उसका, जैसे सुख का दुख, अंदर का बाहर, जय का पराजय। इसमें भी आपको जितने भी जो है क्या नाम विलोम शब्द दिए गए हैं, आप इन्हें पुनः रिवीजन वर्क डाल के फेयर कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। कुछ वर्ड हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कम शब्दों में अधिक बात स्पष्ट करना वक्ता या लेखक की कुशलता का पर्याय माना जाता है। ऐसा करते समय शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द ही पर्याप्त रहता है। एक शब्द को अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। कुछ वाक्यांशों अथवा अनेक शब्दों के लिए शब्दों का विवरण निम्नलिखित है। वाक्यांश अनेक शब्द, जैसे अचानक होने वाली घटना, आकस्मिक। जल में रहने वाला, जलचर। गुप्त रखने योग्य, गोपनीय। बाहरी, दिखावा करना, बाह्याडंबर। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय।
जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजातशत्रु वर्ष में होने वाला वार्षिक, हिंसा करने वाला हिंसक, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, जिसका आचरण अच्छा ना हो दुराचारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, साग सब्जियां खाने वाला शाकाहारी। आप लोगों की बुक में जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है यानी शब्दों के लिए एक शब्द, उसे आप इसको भी आप फेयर कॉपी में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक, कुछ वर्ड हैं समानार्थी, मतलब समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द, जैसे वो बोलने में हमें लगेगा कि एक समान है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे छाया, वृक्ष आदि की छाया वही चीज़ है छाया। परछाई, किसी व्यक्ति की परछाई। जैसे स्वागत, किसी के आने पर सम्मान देना। अभिनंदन, विशेष समारोह आयोजित करने के सम्मानित करना। तो ये सभी आपको फेयर कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। समुच्चारित भिन्नार्थी शब्द, अवधि, जैसे ये भी है, कुछ हम बोलते हैं जो उच्चारण करते हैं वो लगता है कि एक है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अवधि माने समय, अवधि माने भाषा, कुल माने वंश, कूल माने किनारा। ये भी आपकी बुक में जितना है आप लोग उसे लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक, फिर रचना या बनावट के आधार पर नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगी। इतना तब तक के लिए आप लोग इतना फेयर कॉपी में रिवाइज करिए। रचना और बनावट के आधार पर भी आपको ये लिखना है कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इतना आप लोग फेयर कॉपी में राइट करिए और लर्न करिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगी। तब तक के लिए आप लोग इतना काफ़ी है, इतना रिवीजन करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।